काफ़ी चल रहा है, तो गोंडी भाषा को मान्यता देने की बात चल रही है, दूसरी गोंडी धर्म की बात चल रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो गोंडी भाषा को मान्यता किस कारण से नहीं मिली और आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं? देखिए, वर्तमान समय में जिस प्रकार से गोंडी भाषा को एक राष्ट्रीय भाषा बनाने की बात जो चल रही है, जैसे कि हमारे सांसद भवन में जैसे कि फग्गन सिंह कुलस्ते जी ने उठाया और मध्य प्रदेश विधानसभा में दिग्विजय सिंह ने जिस प्रकार से उठाया, और मुझे लगता है कहीं न कहीं आदिवासी अस्मिता को ये पहचान मिलनी चाहिए जिस प्रकार से हमारी अलग बोली भाषा है। और जितने भी जैसे मराठा है उनको मराठी मिली, बंगला है उनको बंगाली मिली, उसी प्रकार से जितने गोंडी हैं, क्योंकि वर्तमान में तकरीबन 2 करोड़ से अधिक लोग हैं जो गोंडी भाषा जो आए प्रतिदिन अपनी सामान्य भाषा में उपयोग करते हैं। तो ये मेरा मानना है और मैं माननीय वर्तमान सरकार से ये गुजारिश भी करना चाहूँगा कि आप गोंडी भाषा को मान्यता प्रदान करें और जितने भी गोंडी बोलने वाले लोग हैं, हमारे जो आदिवासी समाज है, उनकी अस्मिता को ध्यान में रखें। आप लोग क्या गोंडी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? जैसा कि हम अभी वर्तमान में मैं खुद एक गोंडी टीचर हूँ और मैं पिछले 3 वर्षों में फ्री क्लासेस, तकरीबन मेरे क्लासेस में गोंडी भाषा ज्ञान दर्शक नामक जो क्लास चल रही है उसमें 9 से 11 राज्य के बच्चे आ रहे हैं। मैंने तकरीबन 600 बच्चों की एक बैच निकाल चुका है और अभी मेरी द्वितीय और तृतीय बैच चल रहा है। और ऐसे ही मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि अलग अलग क्षेत्रों में गोंडी भाषा के विंग के रूप में हम लोग काम कर रहे हैं। तो आप लोग का क्या टारगेट क्या है? हमारा टारगेट ये है कि गोंडी भाषा जन जन की भाषा है, क्योंकि आदिवासी का मतलब होता है कि जो इस देश में आदिकाल से रह रहे हों। जब कोई नहीं था, ना ईश्वर था, ना भगवान था, तब इस देश में आदिवासी रह रहे हैं। तो जब आदिवासी उस समय के दौर से यहाँ जब रह रहे हैं, तो आदिवासी हमारी जो गोंडी बोली है, ये जो भाषा है, ये जन जन की भाषा है, एक बोली है जो जीव जंतु हमारे प्रकृति से हमें जोड़ने का काम करती है। तो अभी देश में एक मुद्दा ये भी छाया हुआ है, आदिवासी बनाम वनवासी। हाँ, वनवासी का मुद्दा बड़ा छाया हुआ है, जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं। जैसे कि जो देश के गृह मंत्री है उन्होंने आदिवासियों को वनवासी कहा है, बिल्कुल। इसकी तीखी प्रतिक्रिया हो रही है। तो आदिवासी और वनवासी में क्या आगे मानते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका ये प्रश्न इसका उत्तर देता हूँ कि आदिवासी और वनवासी में क्या अंतर है। सबसे पहले मैं वनवासी की बात करूँगा, इसके बाद मैं आदिवासी की बात करूँगा। वनवासी मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति जंगल में रह रहा है, ना उसकी कोई पहचान है, ना कोई उसकी अस्मिता है, ना उसकी कोई धरोहर है, सामान्य रूप से हम कह सकते हैं वो जंगल में रह रहा है, उसको हम वनवासी कह सकते हैं। लेकिन रही बात आदिवासी की, तो आदिवासी हम ये इसका जो परिभाषा देखें तो मैंने जैसे कि पूर्व भी कहा था कि आदिवासी एक ऐसा समुदाय है जो इस देश में कोई नहीं थे, मूल मालिक, मूलवासी कह सकते हैं। इस देश का मूल मालिक, जंगल जमीन की जो धरोहर है उनकी रक्षा करता है, वो आदिवासी, इसकी निश्चित परिभाषा है। ये आदिवासी की श्रेणी में आते हैं। अभी जो विरोध प्रदर्शन जो गृह मंत्री को लेकर किया जा रहा है, तो ये आपको क्या लगता है कि बार बार मतलब एक मुद्दा उठाया जाता है आदिवासियों के बारे में, उनके हितों की बात तो नहीं की जाती, लेकिन मुद्दे ऐसे उठा दिए जाते हैं कि उसकी मतलब की प्रतिक्रिया होती है। बिल्कुल। सरकार क्या चाहती है, क्या लगता है आपको? देखिए, माननीय गृह मंत्री जी ने जिस प्रकार से आदिवासियों को वनवासी बनाने का काम किया है, और ये मेरा मानना है ये एक बार का काम नहीं है। वर्तमान सरकार जो है हमेशा से आदिवासियों के प्रति उसने केवल दो मुखी बात दिखाने और चेहरा दिखाने का काम किया है। उन्होंने कभी आदिवासियों को अपना समझा ही नहीं है, वो हमेशा आदिवासी विरोधी सरकार रही है। दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि आज आदिवासियों की जैसी स्थिति है, न किसी सरकार में रही न कुछ। जिस प्रकार से 70 साल कांग्रेस ने राज किया, मैं ये मानता हूँ आदिवासियों के लिए उन्होंने जो भी किया, जितना भी किया उन्होंने किया। लेकिन वर्तमान में आज जो सरकार बैठी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी सरकार है, आज केंद्र सरकार में जो भी बैठी है, हम उनके विचारों का विरोध करते हैं जिस प्रकार से उन्होंने आदिवासियों पे आज हरकतें की है। क्योंकि वर्तमान में आज आदिवासी राष्ट्रपति महिला है। मैं एक बात बता दूं आप इस चैनल के माध्यम से कि आप एसपी बन जाइए, डीएसपी बन जाइए, एमपी बन जाइए, एमएलए बन जाइए, आप राष्ट्रपति से तो बड़े नहीं हो सकते। क्योंकि आज वर्तमान में आदिवासी राष्ट्रपति है, लेकिन आज क्या राष्ट्रपति जी हमारे हित के लिए बात कर पा रही है? वो केवल एक कठपुतली के रूप में है। और माननीय मैं राष्ट्रपति महोदय से भी अपील करती हूँ कि वो आदिवासी हितों पर ध्यान दे और ऐसे जितने भी बयानबाजी करने वाले नेता हैं, या पक्ष के हों या विपक्ष के, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करने का प्रयास करें। और जिस प्रकार से अमित शाह ने ये बयान दिया है, हम चाहते हैं कि आदिवासी समाज से वो सामूहिक रूप से माफ़ी मांगे।